नमस्कार। जैसे कि संभावना थी वही हुआ। विकास दुबे के आपराधिक जीवन का खात्मा हो गया है। जी हां, कानपुर के पास नौबस्ता में पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया है। और ये बताया जा रहा था कि विकास दुबे जो है, जब गाड़ी में बैठा हुआ था, पुलिस वाले उसको गाड़ी से ला रहे थे तो रास्ते में बारिश भी हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी पलट गई और वो भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस के हथियार लूटने की कोशिश करने लगा। तो पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें वो ढेर हो गया। तो इस तरह इस बदमाश का अंत हो गया है, इस मुजरिम का अंत हो गया है। तो अब इसके पीछे कई बातें हैं। देखिए, गुरुवार को उसने महाकाल मंदिर में उज्जैन के सरेंडर किया और वो किस तरह महाकाल मंदिर पहुंचा, पहले वो उज्जैन किस तरह पहुंचा, वहां उसके कौन से तरफदार थे जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, उसने जिस स्टाइल में सरेंडर किया वो भी अपने आप में एक सवालों के घेरे में है। दिल्ली से लेकर उज्जैन तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कौन वो उसके हमदर्द थे, कौन शुभचिंतक है जो उसकी लगातार मदद कर रहे थे। बहुत सारे इस पर सवाल हैं कि अगर इसको इस तरह मुठभेड़ में न मारा गया होता तो वो बताता कि आखिर कहानी क्या है। लेकिन अब क्योंकि मुठभेड़ में उसको मार दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि गाड़ी पलट गई, अब इस पर भी सवाल है, गाड़ी पलट गई तो गाड़ी पलटी कैसे? क्योंकि जब इतना खूंखार अपराधी, एक इतना दुर्दांत अपराधी जिसको पुलिस गाड़ी में पकड़ कर ला रही हो, बैठा कर ला रही हो, और वो गाड़ी अचानक पलट जाए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पहले ही कहा था कि जो गाड़ी उसको पकड़ कर लाए उसके टायर वगैरह की जांच कर ली जाए, वो किस स्थिति में है। तो सब कुछ जानते हुए भी उसकी गाड़ी का इस तरह से पलट जाना और फिर उसका भागने की कोशिश करना, और सबसे बड़ी बात ये, वो भागता कैसे? ये जो बताई जा रही है थ्योरी कि वो भाग रहा था, वो भाग सकता ही नहीं था क्योंकि उसके दोनों पैरों में तकलीफ है, भागने की स्थिति में तो नहीं था। हाँ, हथियार वो लूट सकता है, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं ये कहानी जो है सवालों के घेरे में है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, इस पर 60 मुकदमे थे और पुलिस का जो थ्योरी, पुलिस जो कहती है, यानी कि इस कानून में जो बताया गया है वो ये है कि अगर किसी पर 3 मुकदमे हों हत्या के तो उसको मोस्ट वांटेड माना जाता है। इस पर 60 मुकदमे थे और कई राजनेताओं से, पुलिस वालों से और अफसरों से इसके कनेक्शन थे। ये वो आदमी है, ये वो अपराधी था जिसने कि 2001 में बीजेपी के ही एक राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की, यानी थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। और उस वक्त 25 पुलिस वाले जो थाने में थे वो गवाही नहीं दे पाए, यानी कितना खौफ रहा होगा इस अपराधी का। और जिसने पुलिस के 8 जवानों को शहीद कर दिया 2 जुलाई के दिन, और वो भागता रहा, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। कौन बचा रहा था इसको? जाहिर है टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग, उसके सरपरस्त, उसके शुभचिंतक, ये सब कर रहे थे। क्योंकि अगर विकास दुबे नाम का ये गुंडा अगर ये जिंदा रहता, पुलिस इससे पूछताछ करती तो कई चेहरों से नकाब उतर जाता। इस सिस्टम में, इस सड़े हुए सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो पुलिस के अफसर हों, चाहे वो आईएएस अफसर हों, जो टॉप लेवल पर जो लोग हैं, उनके चेहरे से नकाब उतर जाता, वो बेपर्दा हो जाते, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि कहीं इसका एनकाउंटर न कर दिया जाए। यही हुआ है और ये पुलिस की थ्योरी पर यकीन हो नहीं रहा है, क्योंकि ये स्थिति यकीन करने लायक है ही नहीं। पुलिस लाई वहाँ से और उसको नौबस्ता के पास कानपुर में, जब बारिश हो रही थी तो वहाँ गड्ढे थे और वहाँ गाड़ी पलट गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस घटना के बाद से इस सिस्टम पर सवाल और भी गहरे हो गए हैं, इस सिस्टम पर सवाल और भी गहरे हो गए हैं। और ये सिस्टम, पुलिस का ये सिस्टम, हमारा जो सिस्टम, पूरा व्यवस्था जो हमारी है, ये कितनी सड़ी हुई है, कितनी गली हुई है, इस पर लगातार भरोसा उठता जा रहा है। इससे पूछा जाता, अगर ये जिंदा रहता, इससे पूछा जाता कि कौन कौन थे आपको बचाने वाले, कहाँ तक आपके तार जुड़े हुए, ये नाम लेके बताता उसको।
लेकिन ये बात सामने नहीं आई और पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने क्रेडिट लिया कि हमने इसको पकड़ लिया, जबकि पकड़ा वहाँ के गार्ड ने था। ये कानपुर में इतना बड़ा कांड करके पुलिस वालों को शहीद करके ये भागा, इसको कानपुर से कैसे निकलने दिया गया? ये लखनऊ, ये फरीदाबाद कैसे पहुंचा, यहाँ से कैसे भागा, दिल्ली कैसे भागा, फिर वहाँ से उज्जैन कैसे भागा? इतने रास्ते में इतने लोग इसको बचाने वाले थे। बताइए आप, एक मामूली अपराधी अगर पकड़ लिया जाए, पुलिस 5 रुपए की हद, अगर एक साइकिल चोरी करने के जुर्म में किसी पुलिस वाले किसी को उठाते हैं तो थाने में मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, उसकी चमड़ी उतार देते हैं। लेकिन ये अपराधी लगातार बचता रहा। ये 19 सालों से एक मंत्री की हत्या करने के बाद, उससे पहले भी इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया और ये लगातार बचता रहा। ये हमारे सिस्टम पर इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। इस पूरे सिस्टम की रिवाइवल की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ जी कान खोलकर सुन लें, हमारे गृह मंत्री जी इस बात को सुन लें कि इस पूरे सिस्टम के रिवाइवल की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म को लागू करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे, आप कटघरे में खड़े उतरेंगे। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस पर तो सवाल है ही, ये मुख्यमंत्री पर भी सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके रहते इस तरह की घटना हुई, बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म से डूब मरने की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।